हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका चैन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो हिंदी का जो मेधा बुक है मास्को से क्यों तक नामक जो अध्याय है उसका जो संपूर्ण जो प्रश्नों के जो उत्तर है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए हम जो फर्स्ट जो प्रश्न है देखते हैं। आपका क नंबर का आता है, मास्को से क्यू तक पहुंचने में लेखक को कितना समय लगा। तो उत्तर में आपको हो जाएगा मास्को से क्यू तक पहुंचने में लेखक को 24 से 26 घंटे का समय लगा। फिर आपका ख नंबर आता है, साधारण श्रेणी के डिब्बे की बेंचें किस प्रकार थी। तो उत्तर हो जाएगा साधारण श्रेणी के डिब्बे की बेंचें हमारे देश की तरह ही गद्दे रहित काठ की बेंचें होती है। फिर आपका अगला आता है ग नंबर का, लेखक ने रूस देश का वर्णन कहां पढ़ा था। तो लेखक ने पुराने दिनों के रूसी साहित्य में हमने इस देश का विवरण पढ़ा है। फिर आपका अगला आता है, रात में गीत किसने सुनाया था। तो उत्तर में हो जाएगा आपका रात में गीत बोरिस की भांजी ने सुनाया था। फिर अगला आएगा आपका, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए, दूसरे नंबर का है। तो इसमें क नंबर आता है, लेखक ने कहां से कहां तक की यात्रा की थी। तो लेखक ने मास्को से क्यू तक की यात्रा की थी। फिर आपका, लेखक ने बचपन में की गई रेल यात्रा का वर्णन किस प्रकार किया। तो उत्तर हो जाएगा, लेखक ने बचपन में रेलगाड़ी द्वारा पूर्वी बंगाल जो अब बांग्लादेश में है जो दृश्य देखे थे वे आंखों के सामने उभर उठे। तब ये दृश्य हमें कितनी ही विचित्र विचित्र भावनाओं से भर देती थी। कितने ही परिचित अपरिचित पक्षी बंगाल के इन वनों में देखे जा सकते थे। तो इस तरीके से लेखक ने जो है रेलगाड़ी का वर्णन किया था। फिर आपका अगला आता है ग नंबर का, लेखक ने मास्को में रेलगाड़ी में की दो व्यवस्थाओं में क्या अंतर बतलाया था। तो यहां पर लेखक ने बतलाया कि मास्को में रेलगाड़ियों में दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। एक तो स्लीपिंग कार जिसमें गद्देदार बेंचें होती है, रात में कंबल और चादर दी जाती है। पूरी कार में एयर कंडक्टर होते हैं जो एयर कंडीशनर मतलब तो ठंडे होते हैं, और जो बीच बीच में चाय जो एयर कंडक्टर होते हैं एसी वगैरह लगा रहता था और बीच बीच में चाय कॉफी या नींबू पानी बनाकर देते हैं। सो ये ग नंबर का हुआ। फिर अगला आता है आपका, लेखक ने रेलवे लाइन के दोनों ओर के दृश्य का किस प्रकार वर्णन किया। तो उत्तर हो जाएगा, लेखक ने रेलवे लाइन के दोनों ओर मैदान वन ग्राम फैले थे। गांव में लकड़ी के छोटे छोटे घर, चारों ओर फल सब्जियों के बाग, घरों के पास गाय घोड़े मुर्गी आदि घूम रहे थे। सिर पर सफेद कपड़ा बांधे और गाउन पहने स्वस्थ रूसी युवतियां घर के कामकाज करती दिखाई दे रही थी। ट्रेन को देखकर वे भी हमारे देश की तरह रुक रुक कर खड़ी हो जाती। तो इस तरीके लेखक ने रेलवे के दोनों लाइन की ओर के जो दृश्य का वर्णन किया। फिर आपका अगला आता है, रेल यात्रा के दौरान जिस नदी को लेखक ने देखा था उसका वर्णन कीजिए। तो उत्तर आपका हो जाएगा, रेल यात्रा के दौरान नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा पुल है, उस पर रेलगाड़ियों और मोटर गाड़ियों की गुजरने की व्यवस्था है। ट्रेन से नीचे की ओर झांकने पर नदी के बीच नहाते लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। गर्मी की इस दोपहरी में हजारों लोग जल में तैर रहे हैं। कुछ लोग छोटी छोटी नाव में मछली पकड़ने का कांटा लिए बैठे हैं। मोटर बोटें तेजी से दौड़ रही है। तो इस तरीके से जो नदी का जो दृश्य है उसके बारे में वर्णन किया गया है। आप यहाँ से कम पॉइंट भी लिख सकते हैं अगर छोटा चाहिए तो। फिर आपका आता है, इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। का नंबर का हो जाएगा, अब जब विपत्ति डैश डैश हो सके। तो इसका वर्णन करना है, पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। थोड़े बहुत पेड़ लगाने से इस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। फिर आपका अगला आता है, यूरोपीय संगीत डैश डैश हो रही है। तो यहाँ पर आता है, संगीत प्रेमी जब उनका आनंद ले रहे हो तो संगीत के स्वरूप से कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इस तरीके से पंक्तियों की व्याख्या कर दी गई। फिर आता है, जीने की राह। जीने की राह में क नंबर पहला जो आता है आपका, बोरिस के व्यक्तित्व की क्या विशेषता थी। तो उत्तर हो जाएगा, बोरिस सबका ध्यान रखते थे, उन्हें सबकी पसंद या नापसंद की जानकारी रहती थी। फिर आपका दूसरा नंबर आएगा, किन बातों से पता चलता है कि लेखक को पर्यावरण की चिंता थी। उत्तर हो जाएगा, लेखक वन भूमि के नष्ट होने से चिंतित थे क्योंकि इनके दुष्परिणामों को वे जानते थे। तो ये हो गया जीने की राह। अगला आपका आता है, भाषा की दुनिया। अगर बेटा ये जो वीडियोस है आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में इस जो चैनल पर आपको प्योर जो है क्या मिलेगा, आपको स्टडी से संबंधित जो है वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर आपको किसी दूसरे प्रकार की बातचीतें
नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए। फिर आता है आपका निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो आपको क्या करना है, का दुर्दशा में से फूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो दूर और दशा मिलकर क्या बनाते हैं, दुर्दशा बनाते हैं। फिर आप कहते हैं मोहक सौंदर्य में से विशेषण की पहचान कीजिए। तो सौंदर्य क्या है, विशेष्य है ना, विशेष्य की पहचान करनी है आपको मोहक सौंदर्य में। तो सौंदर्य क्या है, विशेष्य है। फिर आप कहते हैं अत्यंत का संधि विच्छेद करेंगे तो अति प्लस अंत, इससे क्या बनेगा, अत्यंत। फिर नाव के दो समानार्थी शब्द लिखिए। तो नौका और तारनी, ये जो दोनों है नाव के समानार्थी शब्द हो जाएंगे। फिर आपका आता है परिचित का विलोम शब्द लिखिए। तो परिचित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अपरिचित। फिर आपका आता है च ग्राम का तद्भव रूप लिखिए। तो ग्राम का जो तद्भव रूप क्या होगा, गांव होगा। फिर आपका मांसाहारी का संधि विच्छेद कीजिए। तो मांसाहारी का मांस प्लस आहारी, तो ये क्या हो जाएगा, मांसाहारी। फिर लास्ट आता है मैं उस रास्ते से गुजरा। इस वाक्य में जो रेखांकित संकेतवाचक विशेषण शब्द चुनिए। तो उस क्या है, ये आपका क्या है, संकेतवाचक विशेषण है। फिर आपका आता है इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों का शब्द भेद लिखिए। तो जो रेखांकित शब्द आएंगे उनका शब्द भेद लिखना है। तो का हमारी यात्रा मास्को से कीव तक की थी। तो ये मास्को क्या है, संज्ञा है। वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, ये क्या है, क्रिया विशेषण है। बोरिस की भांजी ने मधुर गीत सुनाया, सुनाया क्या है, क्रिया है। विपत्ति ने दरवाजे पर दस्तक दे दी है। तो यहाँ पर क्या है, विपत्ति संज्ञा है। फिर आपका हमने नहाते लोगों की भीड़ देखी। तो ये क्या है, सर्वनाम है हमने। वह युवती गाउन पहने थी। तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। फिर आपका मास्को अब बदल चुका है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। उसके गानों में मिठास थी। मिठास क्या है, एक संज्ञा हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो है शब्द जो दिए रेखांकित शब्द है। अगले हम भाषा की दुनिया की बात करें तो यहाँ पर आता है इन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो आपका क नंबर का आता है विपत्ति। तो विपत्ति में ही अपनों की पहचान होती है। फिर आपका अगला आता है महायुद्ध। अभी तक 2 महायुद्ध हो चुके हैं। फिर आपका अगला आता है समाधान। व्यर्थ की चिंता का कोई समाधान नहीं है। फिर आपका अगला आता है अनुरोध। मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए। तो इस तरीके से ये जो शब्द है उनसे वाक्य बनाया गया। फिर आपका अगला आता है इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखना है हानि। हानि का क्या होगा, लाभ होगा। दूर का क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। चलना का हो जाएगा, उतरना हो जाएगा। देश का हो जाएगा, विदेश। उपस्थित का हो जाएगा, अनुपस्थित। मधुर का विलोम हो जाएगा आपका कर्कश। फिर आपका आता है जो उत्तर सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है। इनमें से बहुवचन शब्द है। कौन बहुवचन शब्द है, भीड़ है, ताली है, जनता है कि युवतियां है। तो आपको पता होगा युवतियां जो है आपका क्या है, बहुवचन है। फिर आता है इनमें से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द कौन है, नाव है कि मछली है कि विनाश है कि आपका चाय है। तो पुल्लिंग शब्द आपका क्या है, विनाश है। बाकी तीनों जो है स्त्रीलिंग शब्द है। फिर आपका अगला आता है ग नंबर का इनमें से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक में सुरीली, बचपन, नदी, गरम। तो यहां पर आपका बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। फिर आपका अगला आता है रूस के बारे में इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर एक अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर में हो जाएगा वर्ष 2022 के अनुसार रूस जनसंख्या के हिसाब से 9वें स्थान पर है और इसकी अधिकांश आबादी इसके यूरोपीय भाग में बसी है। रूस की जन राजधानी मॉस्को को दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक माना जाता है। रूस खनिजों और ऊर्जा स्रोतों में भी समृद्ध है जो इससे तेल और प्राकृतिक गैस का प्रमुख उत्पादक देश बनाता है। तो ये कुछ जो बातें आप रूस के बारे में लिख सकते हैं। इससे हटकर भी आप जो है नेट से सर्च करके भी लिख सकते हैं। फिर आपका अगला आता है मान लीजिए आप 3 दिनों की यात्रा पर रूस गए थे और वहां अपने मित्र के साथ घूमे फिरे थे। तिथिवार डायरी लिखकर यात्रा का अनुभव साझा कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है ना। तो 11 जून को दिल्ली एयरपोर्ट से लगभग 9:30 बजे सवेरे मैं अपने साथियों के साथ एरोप्लेन से रूस की राजधानी मॉस्को के लिए उड़ा है ना। यह मेरी पहली हवाई यात्रा थी। 12 जून को सवेरे का नाश्ता करके हम लोग मॉस्को के एयरपोर्ट पर आए। यहीं पर फिर 10 बजे दिन को एरोप्लेन पर चढ़े और लेनिनग्राद पहुंचने के लिए उड़े। फिर आपका दूसरे दिन 13 जून को होटल से बस से चला और
पेस्केरेस्को जो स्मारक है वहां देखने पहुंचा। प्रवेश करते ही सामने दिखाई दी विशाल खड़ी हुई प्रतीकात्मक मां की मूर्ति। फिर आपका 14 जून को 10:30 बजे हम होटल से दास्त्रोवस्की स्ट्रीट गए, फिर रात के प्लेन से वापस इंडिया के लिए उड़ान भरे। तो इस तरीके से जो कुछ जो शॉर्ट में मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड करने का आंसर प्रयास किया गया। लंबा है बट आंसर इतना ही होगा और इससे छोटा नहीं कर सकते हैं। फिर आपका अगला आता है भारतीय रेल, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो भारतीय रेल के बारे में हमें कुछ बातें कहनी है। तो भारतीय रेल भारत सरकार द्वारा संचालित सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जहां रेलवे को पहली बार भारत में 1853 में पेश किया गया था। आज इंडियन रेलवे की गिनती दुनिया की टॉप रेलवे सर्विस की लिस्ट में होती है। हर दिन भारत में तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा ट्रेनें पूरे देश भर में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती हैं। लोग रेलवे के द्वारा रोजगार प्राप्त करने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंडिया के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स है वो रेलवे के बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपके जो इस अध्याय से रिलेटेड आपके जो प्रश्नों के जो उत्तर है वो कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ अब यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होगा। अगर वीडियो मददगार है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने जो क्लास फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि इसी तरीके की जो आपको मददगार वीडियो हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। सो ओके बेटा,